अब हम लोग छात्रों, आप लोगों ने ग्रीष्मकाल में, ग्रीष्मावकाश में जो कुछ लिखित टिप्पणियाँ थी उन सबों को आपने देखा होगा। हम लोगों ने असाध्य वीणा के आरंभ के 2 चरणों को, उसके अर्थ को, उसमें नाटकीयता को हम लोगों ने देखा था। आपने उसमें देखा होगा कि यह जो नाटकीयता है, तो यह कविता का आरंभ एक नाटकीयता से जब हम करते हैं तो कहीं न कहीं हम इस काव्य में एक वह तत्व ला देते हैं जो काव्य की सीमा से परे है, यानी काव्य नाटक के तत्वों का समावेश इसमें कर देते हैं। इससे अचानक पाठकों के मन में एक चित्र सा उभरता है, एक गति सी उभरती है और शब्द अचानक क्रियात्मक हो उठता है। इसके बाद आप देखेंगे दूसरे खंड में जब राजा उस असाध्य वीणा के बारे में चर्चा करते हैं तो वहाँ एक ओज गुण है। ओज गुण जो उस विराट की चर्चा से, उस विराट की चर्चा मात्र से राजा के भीतर अंतःस्रावित होता है। हम जरा पढ़ दें। यह वीणा उत्तराखंड के गिरि प्रांतर से घने वनों में जहाँ तपस्या करते हैं व्रतचारी, बहुत समय पहले आई थी। पूरा इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीट तरु से इसे गढ़ा था, उसके कानों में हिमशिखर रहस्य कहा करते थे, अपने कंधों पर बादल सोते थे। उसकी करिशुंडोशी डाले हिमवर्षा से पूरे वनयूथों का कर लेती थी परित्राण। कोटर में भालू बसते थे के हरि उसके बलकल से कंधे खुजलाने आते थे। और सुना है उसकी जड़ जा पहुँची थी पाताल लोक, उसकी ग्रंथ प्रवण शीतलता से फंटिका नाग वासुकी सोता था। उसी किरीट तरु से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। हठ साधना यही थी उस साधक की, वीणा पूरी हुई साथ साधना, साथ ही जीवन लीला। आप इसमें देख रहे होंगे कि इस वर्णन में अचानक जो नाम है, जो परिवेश है, और इस वर्णन में जिन तत्वों का समावेश किया गया है, उन सबों में देखेंगे कि एक प्राचीनता की गंध सी धीरे धीरे फैलती है पाठक के मानस में। बल्कि इस कविता के परिवेश में ही, कविता की उपस्थिति के चारों तरफ धीरे धीरे यह जो वर्तमान है, यह जो मशीनी वर्तमान है, इस मशीनी वर्तमान से दूर हम कहीं निकल जाते हैं अतीत के उस बड़े ही अनोखे काल में, उत्तराखंड के उन गिरि प्रांतरों में जहाँ व्रतचारी व्रत को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानने वाले, व्रत के अनुकूल अपने जीवन जीने वाले जो साधु थे, जो योगी थे, जो सन्यासी थे, जहाँ बसते थे, जो इस मायावी संसार की क्षुद्रताओं, मायावी संसार की गतिविधियों से ऊपर जा चुके थे, या कह सकते हैं आप कि जो इस संसार की क्षुद्रताओं से दूर असीम शांति,
गहन प्रशांति से साक्षात्कार कर रहे थे, जो ब्रह्म के ध्यान से विचलित करने वाले तत्वों से काफ़ी दूर थे। इसीलिए आप देखते हैं कि इसमें जो वीणा का आधार, वह जो महावृक्ष है, वह महावृक्ष जैसा आपने देखा था कामायनी में कि मनु उतने ही बड़े थे, देवदारू जितने बड़े थे, या देवदारू उतने बड़े थे जितने मनु थे। वहाँ मनु की दीर्घता, मनु का जो भव्य रूप है और देवदारू की जो भव्यता है, दोनों समान हो जाती है। यहाँ भी आप देखते हैं कि महावृक्ष और ब्रतचारी एक जैसे दिखने लगते हैं। ब्रतचारियों की भी चेतना एक तरफ असीम अंतरिक्ष में होती है, दूसरी तरफ वह गहन पाताल लोक के अंधेरे से भी जुड़ी होती है। इसीलिए इस विशाल विश्व के इस बीच में जो छोटी छोटी लहरें हैं, उर्मियों की हलचल है, हवाओं की हलचल है, यह उनकी स्थिरता को, उनके धैर्य को, उनकी चेतना की गहनता को नहीं तोड़ पाती। एक कलाकार में यह जो इतना बड़ा समर्पण है, यह समर्पण साधना के बिना संभव नहीं है। कह सकते हैं इस कथा में कहीं न कहीं राजा ने मंत्रपूत किरीट तरु, मंत्रपूत व्रतचारी के मंत्रों से, उनकी ध्वनियों से, उनकी जीवन शैली से जो प्रकृति अपने कह सकते हैं प्रकृत रूप में अचानक इन सब चीज़ों को पाकर पवित्र हो उठी थी, खिल उठी थी। एक नए जीवन, एक नए अर्थ, एक नए प्रकाश और एक कह सकते हैं नई दिशा में, नई दृष्टि के साथ अग्रसर हो रही थी। वैसे ही किसी महावृक्ष से, किरीट तरु से, श्रेष्ठतम वृक्ष से उस वीणा का निर्माण हुआ था। यहाँ पर आप देखते हैं कि कला की को परिभाषित करते हुए अज्ञेय ने निश्चय ही जीवन के सतह को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। जीवन के सतह को भेद कर दृष्टि जितनी ही गहरे जाती है, जीवन की कल्पना को, की सीमाओं को तोड़कर जब हम उस पवित्रतम ब्रह्म के, पवित्रतम जीवन की कल्पना में अत्यंत उदग्र हो जाते हैं और प्रकाश की रश्मियों से आलोकित होते हैं, नभ की नीली शून्यता से में अपनी चेतना की क्षुद्रताओं को मिटा देते हैं, तो कहीं ना कहीं जाकर हमें कला के आत्मा का ज्ञान होता, बोध होता और तब कहीं न कहीं उसकी कोमलता का, उसमें जीवन के रहस्य का हमें पता भी चल पाता है, हमें अनुभूति हो पाती है। इस तरह आप देखते हैं कि जो ये पंक्ति है कि हिमवर्षा से वन यूथों का कर लेती थी परित्राण, अचानक आप यहाँ देख रहे हैं कि एक राज सत्ता का बोध है। प्राचीन राज सत्ताएँ मानी जाती थी कि वे अपने अधीन होने वाले जनसत्ता को अपनी शक्ति से, अपने उद्योग से बचा लेती थी, प्राकृतिक आपदाओं से, दैवीय आपदाओं से बचा लेती थी। कुछ वैसे ही वो वन की सत्ता थी और कला की सत्ता भी वैसी ही होती है, जो मनुष्य जाति को बचाने में अपनी श्रेयस कह सकते हैं अपने होने का अर्थ तलाशती है। कला मनुष्य जाति के उन्नयन, मनुष्य जाति के पवित्रीकरण, मनुष्य जाति के आंतरिक अंधकार को दूर करने में जो सार्थकता पाती है, वह सार्थकता
उसे अपने स्वयं के सुंदरतम होने में भी नहीं मिलती। यह पंक्तियाँ कहीं न कहीं, लेकिन आप इसमें देखते हैं कि यहाँ यह एक शक्तिशाली राजतंत्र जैसी चेतना का बोध होता है, और जिस प्रेरणा से लिखी गई है यह कविता, उस प्रेरणा में भी आप देखेंगे कि एक राजतंत्र की सत्ता वहाँ भी है, लेकिन वहाँ उस राजतंत्र में एक जो योद्धा है वह है, या एक राजा एक कला को अपनी राज सत्ता से ज़्यादा महत्व देता है। निश्चय ही हम यह मानकर चल सकते हैं कि इस दूसरे खंड में जो ओज गुण है, उस ओज गुण के माध्यम से अज्ञा ने प्रकृति के उस विराट का, उसके फैलाव के उस विस्तार का, उसके काल में, दिशाओं में, संवेदना में, उसके अस्तिबोध में जो विस्तार है, जो ऊंचाई है, जो गहराई है, जो अनंतपना है, उसको सामने लाने की कोशिश की है। और यहाँ आप देखते हैं कि एक कलाकार की जिंदगी की सीमा, उसके जीवन की सीमा, उसके कला के साधना की सीमा के साथ होती है। जिस दिन कला की साधना समाप्त होती है, आगे की राह उसकी निर्बल हो जाती है, कलाकार उसी दिन इस दुनिया से लगभग कह सकते हैं जीवन से मुक्त हो जाता है। एक कलाकार की ज़िंदगी उसके कला के बिना अर्थहीन होती है। यहाँ भी आप देखेंगे कि अज्ञा ने उन प्राचीन मान्यताओं को रखा है सामने कि मनुष्य अपने कर्मों का संपादन करने से जब चूकने लगता है तो शायद उसकी ज़िंदगी की अर्थवत्ता भी चूकने लगती है। और एक कलाकार के होने का अर्थ होता है कि वह अपने कला के अनुसंधान, कला के सृजन और कला के माध्यम से जीवन को, सृष्टि को वह विस्तार देता है, अर्थ का विस्तार, संवेदना का विस्तार, रूप का विस्तार। तो निश्चय ही इस दूसरे खंड में जब वह उस योगी की साधना का, कलाकार की साधना का गया वर्णन करते हैं तो कहीं न कहीं इसके कई आयाम होते हैं, और हम एक कला से लेकर भारतीय जीवन बोध तक में या एशियाई जीवन बोध तक में प्रवेश करते हैं।